Hello student, today we will learn about chapter 21 the flavor of Thailand। थाईलैंड की मधुरता है ना। थाईलैंड एक बहुत ही सुंदर देश है जिसने बहुत सारी कल्पनाओं को अपने पास रखा है। तो इस लेसन को बताने का आशय ये है कि हर देश की हर जितने भी कंट्री होती हैं उसकी अलग अलग एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ का खान पान होता है ना, फेस्टिवल होता है। इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। ओके। लिटिल डोई स्वान वेलकम अस एट द गेट ऑफ द नीट लुकिंग गेस्ट हाउस विथ फ्लोडेड हैंड। दिस स्टैंडर्ड थाई गेस्टर ऑफ ग्रीटिंग इज कॉल्ड द वाई। Flowers, colorful dresses, beautiful Buddha statue, and temple introduce us to this unique country in Southeast Asia। तो लिटिल डोई स्वान ने एक स्वच्छ अतिथि घर के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर हमारा स्वागत किया। तो थाई के मिलने का यह मानक भाव है ना, वाई कहलाता है। जैसे हम लोग अभिनंदन करते हैं किसी का, वो प्रणाम या नमस्ते कहलाता है। वैसी जो अभिनंदन करते हैं सूर्य थाईलैंड के लोग उसे वाई कहते हैं। फूल, रंग बिरंगी वेशभूषा, खूबसूरत बुद्ध की प्रतिमा और मंदिर दक्षिण पूर्व एशिया के इस अनोखे देश से हमें परिचित कराता है। थाई पीपल आर वार्म हार्टेड, courteous, ever smiling, and their hardworking nature is inspiring. Our stay Thailand was enriching and very exciting। तो थाई के लोग बड़े ही स्नेहिल, विनम्र और प्रसन्नचित्त होते हैं तथा उनके कठिन परिश्रम का स्वभाव प्रेरित करने वाला होता है। थाईलैंड में हमारा ठहरना बहुत ही सुखद और जोशीला था। Thailand is bordered by Laos and Cambodia on the east, the Gulf of Thailand and Malaysia on the south, and Andaman Sea on the west। तो इसका लोकेशन बताया गया है। थाईलैंड उत्तर पूर्व की ओर लाओस तथा कंबोडिया से, दक्षिण में थाईलैंड की छोटी खाड़ी तथा मलेशिया से, तथा पश्चिम में अंडमान सागर से घिरा हुआ है। हम कोई भी देखते हैं, जो कोई भी प्लेस रहता है चारों ओर कुछ न कुछ जगह होती है। तो थाईलैंड है, मलेशिया है और अंडमान निकोबार। ओके। इन थाई लैंग्वेज द वर्ड थाई मीन्स फ्रीडम। और थाई भाषा में शब्द थाई का अर्थ है स्वतंत्रता। थाईलैंड ऑफिशियल नेम टिल में 11 1949 वाज साइम। तो ऐसा कहा जाता है कि 11 मई 1949 तक थाईलैंड का आधिकारिक नाम था श्याम। विच इज़ स्टिल यूज्ड बाय नेम थाइस, स्पेशली द चाइनीज स्पीकिंग मिलिट्री। तो अनेक थाई वासियों द्वारा आज भी श्याम नाम का उच्चारण किया जाता है, विशेष रूप से चीनी भाषी जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं। चीनी भाषी मतलब जहाँ कम संख्या पाई जाती है, वो लोग अभी भी थाईलैंड को श्याम करके पुकारते हैं। वी सेट इन द ओपन terrace of the guest house in the morning sun. Being a November morning, the weather was quite cold. Chow Bahadev, our caterer at the guest house, brought us hot coffee and spices potato chips. He was very busy, but we managed to pull him to a chair to sit with us and tell us about the history of Thailand। तो हम सुबह सूर्य की धूप में खुले में बैठे हुए थे, है ना, बरामदे में बैठे हुए थे। तो नवंबर माह का सवेरा होने के कारण मौसम बिल्कुल ठंडा था। चुई बहादवे, अतिथि घर के हमारे शुभचिंतक ने गर्मा गर्म काफ़ी और मसालेदार आलू चिप्स हमारे लिए लेकर लाया। वह बहुत व्यस्त था, किंतु हमने उसे खींचकर कुर्सी तक लाने का प्रबंध किया कि वो हमारे साथ बैठे और थाईलैंड के बारे में बताए, क्योंकि वहाँ जो लोग रहते हैं वो वहाँ की जानकारी रख सकते हैं, है ना। Chui Maha Dave then took us to a small and rather old museum a furlong away from the guest house, where many coins, whistles,
metal weapons and record of history were kept. तो म्यूज़ियम में पुराने सिक्के होते हैं ना, तो तब चुई महादेव ने हमें अतिथि घर से कुछ दूर, लगभग 220 गज रहा होगा, एक छोटे और बहुत पुराने अजायब घर में ले गया, जहाँ बहुत से सिक्के, बर्तन, धातुई हथियार, इतिहास के लेख रखे हुए थे। My father pointed at the Thai official calendar on the wall based on the Buddhist Raya. तो मेरे पिता ने बौद्ध युग पर आधारित दीवार पर लगे थाई की आधिकारिक कैलेंडर की ओर इंगित किया। The Thai calendar in 543 year ahead of the Western calendar. This means the year 205 AD will be considered at 2548 AD according to the Buddhist calendar. तो उसके पिताजी की नज़र दीवार पर टंगी हुई कैलेंडर पर पड़ती है, तो उनको अधिक रोचक दिखाई देता है। ये थाई कैलेंडर है पश्चिमी कैलेंडर से 543 साल आगे है। इसका मतलब बौद्ध कैलेंडर के अनुसार जो ईयर था 2005 एडी, वो 2548 एडी पर था। ओके, मतलब हमारा जो कैलेंडर उससे वो 543 ईयर आगे चल रहा है। वी हैड प्लांटेड टू गो टू आउट एंड सी द रिवर बैंक ऑफ मेकॉन्ग एंड द फ्लावर्स ऑफ द चाउ प्रया रिवर वैली। और हमने बाहर जाकर मेकांग नदी का किनारा तथा चावा नदी की घाटियों के फूलों को देखने की योजना बनाई थी, किंतु अचानक बारिश शुरू हो जाती है ना। हम निराश हो गए क्योंकि हमने अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। बट सडनली शी स्टार्टेड रेनिंग। वी वेयर डिसअपॉइंटेड बिकॉज वी हैड टू कैनाल आवर ट्रिप, बट वी महादेव केप्ट अस इंगेज्ड। तो बताते हैं कि अचानक बारिश शुरू हो जाने के कारण वे आगे नहीं जा पाते हैं क्योंकि हमने अपनी यात्रा रद्द कर दी थी, लेकिन चूई महादेव ने हमें व्यस्त रखा, है ना। वहाँ के लोग हैं वो अधिक जानकारी देना चाहते थे, तो उसने हमें खोरात प्लेट्यू और थाईलैंड की सबसे ऊंची चोटी डोई इंथारियो, जो लगभग 2576 मीटर की ऊंचाई पर देश के उत्तर में स्थित है। तो क्या दिखाते हैं वो, ही शोड अस फोटोग्राफ ऑफ द लवली खोरात प्लेट्यू एंड द हाईएस्ट पीक ऑफ थाईलैंड, है ना। तो वो जो दिखाने वाला रहता है एक प्रकार से उसको गाइड ही कहे जाएंगे, तो ऊंची छोटी डोई इंथोरिन को दिखाते हैं और वहाँ का खोराक प्लेट्यू को दिखाते हैं, है ना। द ब्यूटीफुल चाओ प्रया रिवर रन्स इनटू द गल्फ ऑफ थाईलैंड एंड नेरवर क्रा इस्थुमिस फ्लोस इनटू द मलाया पेनिसुला। फोटोग्राफ दिखाए, सुंदर चावा प्रायद्वीप नदी बहकर थाईलैंड की खाड़ी में गिरती है तथा सक्रिय होती हुई कराइस्थमस मलय प्रायद्वीप में बहती है। हम देखते हैं कि नदियां हैं बहती फिर बाद में जाकर खाड़ी में गिर जाती हैं, है ना। तो वैसी यहाँ की जो नदी है वो बहती हुई कहाँ गिरती है, मलाया प्रायद्वीप में। पेनिसुला मतलब प्रायद्वीप। बाय द टाइम the delicious Thai cuisine cooked for us had made us feel hungry indeed. Thai cuisine is known for its balance of 5 basic flavor in every dish. तो उसी समय हमारे लिए पकाई जा रही स्वादिष्ट थाई पकवान ने हमें भूख की अनुभूति करा दी, है ना। हम देखते हैं जब हमें भूख लगती है तो अगर टेस्टी खाना अगर आ जाए तो और ज़्यादा भूख लग जाती है। तो थाई पकवान अपने संतुलित 5 आधारभूत स्वादों के लिए जाना जाता है। तो हमको टेस्टी खाना, है ना, जो मीठा खट्टा हो वो बहुत पसंद आता है। तो वैसे वहाँ के जो खाने थे गर्म थे, है ना, और खट्टा मीठा नमकीन और कसेले स्वाद वाला था। एक महत्वपूर्ण वहाँ भोजन है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज द नामपल्ला, वेरी एरोमेटिक एंड स्ट्रांग टेस्टी फिश सॉस। तो हर जगह का एक मुख्य डिश होता है
तो थाईलैंड का एक डिश का नाम है नापल्ला, अत्यधिक सुगंध और कड़क स्वादिष्ट मछली की चटनी। ओके, तो मछली की चटनी उन लोग खाते हैं। आपको और जानकारी दे देती हूँ। हिस्ट्री ऑफ थाईलैंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सकोथाई किंगडम फाउंडेड इन 1238। तो सकोथाई राज्य से 1238 में प्रादुर्भाव हुआ था थाईलैंड का। नेक्स्ट लार्जर किंगडम आयुथाया इस्टेब्लिश इन मिड 14th सेंचुरी। तो अगला बड़ा राज्य आयुथाया 14वीं शताब्दी के लगभग स्थापित किया गया था। कल्चर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिया एंड चाइना। संस्कृति भारत और चीन द्वारा अत्यधिक प्रभावित थी, है ना। इसमें भारत और चीन दोनों का कल्चर दिखाई देता है। नेवर कॉलोनाइज्ड बाय एनी यूरोपियन पावर। कभी कोई यूरोपीय शक्ति घर नहीं कर पाई, मतलब यहाँ पे कोई यूरोप के लोग नहीं थे। नेक्स्ट और ब्रैकेट में दिया, इसको बता रही हूँ। थाईलैंड्स क्लाइमेट इज ट्रॉपिकल विथ फ्रिक्वेंट रेंस। तो थाईलैंड की जलवायु बार बार होती वर्षा के साथ साथ उष्णकटिबंध है ना, कभी भी बारिश हो जाती है। सदर्न थाईलैंड इज हाटर एंड मोर हमिड। तो दक्षिणी जो थाईलैंड है अपेक्षाकृत गर्म है और अधिक नम। तो ह्यूमिड किसको बोलते हैं, जहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती और ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, है ना। मे एंड सेप्टेम्बर वार्म एंड क्लाउडी। मई और सितंबर महीना गर्म और बदली भरा होता है। नवंबर टू मिड मार्च कूल ड्राई एंड प्लीजेंट। नवंबर से आधा मार्च ठंडा सूखा और सुखद होता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून ऑलवेज प्रेवेल्स। मतलब उत्तर पूर्व मानसून हमेशा छाई रहती है, मतलब कभी भी बारिश हो जाती है। सभी प्रकार के मौसम यहाँ पर देखे गए हैं। जैसे इंडिया में सभी वेदर्स होते हैं, वैसी थाईलैंड में भी गर्मी ठंडी, है ना, और मानसूनी वर्षा होती है। महादेव आल्सो टॉल्ड अबाउट नूडल्स डैट मेड बाई माउथ वाटर। तो महादेव ने हमें नूडल्स के बारे में भी बताया। मेरे मुंह में पानी आ गया। किंतु भोजन के समय मैंने जाना कि थाई इसे पैड थाई कहते हैं। बट एट लंच आई रियलाइज दैट द थाई कॉल्स इट पेड थाई। आई इंसिस्टेड दैट आई मस्ट हैव सम इन द इवनिंग। मैंने मांग की कि हमें कुछ शाम को भी चाहिए, है ना। मम्मी वॉज हैप्पी टू कलेक्ट थाई स्पेशलाइज्ड फॉर हर किचन सच एज बासिल, है ना। तो मम्मी खुश थी, विशिष्ट जो थाई व्यंजन है उसको अपने रसोई में इकट्ठा करना चाहती थी। उसमें क्या क्या था, तुलसी, गेलन घास, जिंजर्स, है ना, थाई एग प्लांट और टर्माइन, पाम, कोकोनट मिल्क एंड कोकोनट शुगर, अदरक, भटा, इमली, ताड़, नारियल का पानी, नारियल की बर्फ़ी आदि इसमें था। इन द आफ्टरनून वी ट्रेवलर टू बैंकॉक द कैपिटल सिटी। दोपहर में हम राजधानी शहर बैंकॉक की यात्रा के लिए चले पड़ते हैं। माई ब्रदर नोटेड द नेम्स ऑफ द अदर इम्पॉर्टेंट सिटी फ्राम द टूरिस्ट गाइड। और मेरे जो भाई थे उन्होंने गाइड की सहायता से जितने भी वहाँ महत्वपूर्ण शहर थे वो सबका उन्होंने नाम लिखा। तो वहाँ के सिटीज़ के नाम देखिए क्या क्या है। नखोन, रत्कासीमा, उड़ान थानी, करखोन, सावान, चिंगमाई, सूरत थानी, फुकेट, हटियानी, याई और कुछ भी ऐसे जटिल जटिल वहाँ नाम थे। ओके। चुई बहादेव दवे ने सुझाव दिया कि हम जाएं। सजेस्ट दैट वी गो एंड सी द लोइकरथांग। लोइकरथांग में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, उसको उन्होंने देखने के लिए हमें प्रेरित किया। हेल्ड यूजली इन द मंथ ऑफ द नवंबर इन विच कैंडल lit floated are cast into running water to bring good fortune for the coming year। तो जो सामान्यतः नवंबर माह में होता था, जिसमें जलते हुए दिए को बहते हुए पानी में तैरते हुए
रख दिए जाते हैं। आने वाला साल उनका खुशियों से सौगात लेकर आए। जैसे हम नए साल में पटाखे फोड़ते हैं, दिए जलाते हैं, वैसे भी वहाँ नवंबर माह में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें जलता हुआ दिया को बहते हुए पानी में डाल दिया जाता है टू ब्रिंग गुड fortune for the coming year. We were lucky to see elephant round up in Sionware, है ना, Pachyderms. Play football wasn't that great. हम खुश किस्मत थे कि वहाँ सुरिन में हाथियों में भ्रमण के दौरान देखा कि एक जानवर है ना, पाकीडर्मस, फुटबॉल खेलते हैं। वह देखने में बहुत अनोखा लगा। ओके, तो उनकी थाईलैंड की यात्रा बहुत ही अच्छी रही। उन्होंने जर्नी किया और हमें बताया कि वहाँ का मुख्य भोजन कौन कौन सा है, वहाँ शहर के कौन कौन से हैं, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। ओके।